नमस्कार मेरे भारतवासियों। मैं विक्रम शर्मा अपने चैनल विक्रम की बात पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और अपनी पिछली वीडियो को आपके द्वारा खूब लाइक करने पर आपका धन्यवाद भी करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो को भी आप खूब लाइक करेंगे। भाइयों, मैं अपनी पिछली वीडियो की एक बात को आगे बढ़ाते हुए अपने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि दोहरा मापदंड हर हालत में देश में उन्नति का बाधक है। अभी हाल ही में जमशेदपुर में एक फल वाले पर एफआईआर इसलिए की गई क्योंकि उसने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। चेन्नई में जैन बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स के मालिक पर एफआईआर इसलिए की गई क्योंकि उसने अपनी एक एडवर्टीजमेंट में नो मुस्लिम स्टाफ का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या इससे पहले किसी ने जैन समाज की विचारधारा को समझना चाहा? वो लोग प्याज लहसुन को तो छोड़ को जमीन के अंदर पैदा होने वाली वस्तु का भी इस्तेमाल नहीं करते। क्या इस देश में हिंदू, भगवा या अन्य कोई भी हिंदू धार्मिक चिन्ह का इस्तेमाल करना ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है? मुस्लिम होटल, मुस्लिम रेस्तरां या हरा रंग सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन हमें इन बातों में नहीं जाना है। इस विषय पर चर्चा बहुत दूर जाती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि एक देश एक संविधान सभी वर्गों पर लागू करवाए। ये मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, ऊंच नीच या सिर्फ किसी एक धर्म की विचारधारा को ठेस नहीं लगती, हर धर्म को लगती है। अपने को माइनॉरिटी बताकर देश का कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। इस पर आप कृपा करके एक्शन प्लान बनाइए। अब मैं मोदी जी की हाल ही में कही एक बात, बाय लोकल गो वोकल, आपसे साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, उनकी इस बात में देश को ग्लोबल लीडर बनाने की बात छुपी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देश में पतंजलि कंपनी है। बाबा रामदेव जी की मेहनत और उनके बनाए सामानों की गुणवत्ता के कारण वो देश की आज एक अग्रणी कंपनी है और उसका कई हजारों करोड़ों का टर्नओवर भी देश में रहता है, विदेश नहीं जाता। अभी हाल ही में कोरोना संकट के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स जैसे सैनिटाइजर या साबुन के दाम बढ़ाए, जिसका जी बिजनेस के अनिल सिंघवी ने अपने चैनल पर प्रोग्राम के दौरान ही कड़ा विरोध किया और सबसे आग्रह किया कि जो कंपनी इस संकट में देश की बजाय अपने मुनाफा देखती है उसका हमें बायकॉट करना चाहिए। कई स्वदेशी कंपनियों ने कोरोना संकट के दौरान प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में खूब खुलकर दान किया। क्या किसी विदेशी कंपनी ने किया? इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस देश की जनता है और यही जनता कई विदेशी कंपनियों के सामानों को एक दिन में सबसे ज्यादा बिकने वाले सामानों का रिकॉर्ड बना चुकी है। अगर हम यही प्रण करें कि स्वदेशी ही अपनाएंगे और इससे ना सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी बल्कि आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। देश का मुनाफा विदेश जाने से रोकना है। हमें अपने सामानों का स्तर भी ऊंचा करना है ताकि अपने इस्तेमाल के साथ साथ हम निर्यात भी कर सकें। आज दुनिया चीन को छोड़ना चाहती है और भारत पर उसकी नजर है। कहते हैं, एक कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस संकट के दौरान हम स्वदेशी अपनाकर और उसका खुलकर प्रचार करके पूरी दुनिया को भारत की ताकत बता सकते हैं। आपको मेरी ये बात अच्छी लगे और अपनी लगे तो खूब मेरे इस चैनल विक्रम की बात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।